मंगलाचरण। अखंडं सच्चिदानन्दमवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारमाश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽद्वयानन्दानतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्य वेदांत सारं वक्षे यतामतिः। कल हमने वेदांत के साधना के जो स्टेप्स हैं मेनली वो देखे। एक तो श्रवण मनन निधिध्यासन, ये जो बेसिक वेदांत का की साधना पद्धति है उसको देखा। उसके बाद समाधि के प्रकार, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, इसकी बात कही। और उसके बाद अष्टांग योग की बात कही। और अष्टांग योग में वेदांत और योग में इतना ही फर्क है कि वहाँ पर जो धारणा ध्यान समाधि है उसका कंसेप्ट थोड़ा सा भिन्न है। अदरवाइज अष्टांग योग के जो प्रथम जो अंग हैं वो वैसे के वैसे वही के वही अंग है। अब साधना की समाधि की बाधाएं, और ये बाधाएं पातंजल योग सूत्र में कई बाधाओं की चर्चा हमने की है। व्याधि, बीमारी है, स्यान यानी आलस्य इत्यादि सब हैं, उसकी चर्चा की गई है। और याद रखिए समाधि में या ध्यान में बाधाएं डेफिनेटली सभी के जीवन में आती हैं। श्री रामकृष्ण के जीवन में भी जब वो ध्यान करने लगे तो नहीं कर पा रहे, वो माँ का रूप हो गया, वो उन्होंने हार मान ली। स्वामी विवेकानंद नहीं कर पा रहे। तो प्रत्येक के जीवन में ये आती है। कौन सी बाधाएं हैं उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। 209 सूत्र नंबर 209। एवं अस्य अंगिनः निर्विकल्पकस्य लय विक्षेप कषाय रसास्वाद लक्षणाः चत्वारः विघ्नाः संभवन्ति। यह जो अष्टांग योग वाली निर्विकल्प समाधियां हैं, निर्विकल्प सविकल्प समाधियां, अष्टांग योग जिसने अभी कहा 8 अंग वाली, इसमें 4 ऑब्स्टिकल्स हैं। लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद, 4 हैं। और चारों इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि वो अलग अलग टाइप की हैं। पहली है लय। लय की डेफिनेशन है 210। लयः तावत् अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्तेः निद्रा। लय क्या है? लय है कि अखंड वस्तु ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि या सच्चिदानंद ब्रह्म जो है, उसके अवलंबन में मन की असमर्थता। क्यों? निद्रा के कारण। स्लीप, ड्राउजीनेस, डलनेस। आप ध्यान करने बैठे और नहीं हो पा रहा। अभी जैसे ये ह्यूमिड क्लाइमेट हो गई है, आप देखेंगे कि एकदम डिफिकल्ट। ड्राई क्लाइमेट में मेडिटेशन अच्छा होता है। एक ही नींद नहीं आई, रात को जगना पड़ गया, सुबह मॉर्निंग में मेडिटेशन करने बैठे हैं, नहीं हो रहा है। स्लीपीनेस ये बहुत कॉमन है। और जैसा मैं कहता हूँ मेडिटेशन में, तो बार बार जब गाइडेड मेडिटेशन संडे को करता हूँ तो मैं रिपीटेडली कहता हूँ कि ध्यान रखिए, सोइएगा मत। आँख बंद करके जैसे ही कहा कि थोड़ा सा ध्यान कीजिए कि 5 मिनट में नींद आ जाती है। और यतीश्वरानंद जी तो कहते हैं कि मेडिटेशन in 80% of people is an invitation to sleep. और करपात्री महाराज, करपात्री जी का नाम सुना आपने? बहुत बड़े वेदांती थे।
उनका प्रवचन हमने पूर्वाश्रम में सुना 40-50 साल पहले। तो वो कहने लगे और तो कुछ याद नहीं है, बच्चे थे, समझते नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक भक्त ने कहा कि स्वामी जी जब मैं जप करने बैठता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। तो मैंने कहा कि तो बड़ी अच्छी बात है, तो आपको स्लीपिंग पिल नहीं लेना पड़ेगी, जब भी आपको सोने की इच्छा हो जप करने बैठ जाइए, नींद आ जाएगी। तो इन मैनी केसेस हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन तमोगुणी है, फ्रेंकली स्पीकिंग। हमारा खाना जो है इज़ नॉट सात्विक, या तो रजोगुणी या तमोगुणी खाना। हम इरेगुलर हमारी लाइफ है, डिसिप्लिन लाइफ नहीं है। अब इसलिए मेडिटेशन करने बैठते हैं, नींद आ जाती है। इट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इज़ विथ 80% ऑफ साधकों के लिए। सामान्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो करते हैं। और कभी आश्चर्य होता है कि श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद और ये लोग रात रात भर जग के कैसे ध्यान करते हैं। ये लोग, उन्होंने निद्रा को जय कर लिया था। तो वे ग्रेट पीपल। पूछा जाए श्री रामकृष्ण 2-3 घंटे तो लाटू महाराज तो सारे जीवन रात को सोए ही नहीं। स्वामी विवेकानंद को ऐसा हो गया था कि वो नींद आती नहीं। तुरानंद जी ने ऐसा इतना नींद के ऊपर प्रैक्टिस किया कि वो नींद को कॉन्कर कर लिया। तो ये कैसे करते थे कोई समझ नहीं। फ्रैंकली हम लोगों को तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए होल सिस्टम हैज़ टू बी रेगुलेटेड। खाना रेगुलेट होना चाहिए, और लिविंग, थिंकिंग, स्लीपिंग सब जब तक रेगुलेट नहीं हो गए तब तक बड़ा मुश्किल। तो ये लय एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन सभी लोग स्वीकार करते हैं। जैसा मैंने कहा उसमें व्याधि, ध्यान, प्रलाप, प्रमाद, आलस्य वो है, आलस्य के साथ निद्रा। तो शरीर मन का लेजीनेस, तमोगुण, ये सब इसी के अंदर लय में आ गया। बैठे ध्यान करने में नींद आ गई। अच्छा, दूसरा है, नेक्स्ट इज विक्षेप। अखंड वस्तु अनवलोकनेन अनवलंबनेन चित्तवृत्तेः अन्य अवलंबनम विक्षेपः। क्या है कि अखंड वस्तु यानी जो जिसको हम मेडिटेट करना चाहते हैं, उसके बदले उसमें मन मेडिटेट नहीं कर पा रहा है। क्यों? दूसरा विचार आ गया। विक्षेप इज रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड। वी आर ट्राइंग टू थिंक ऑफ इष्ट, अपने एक ऑब्जेक्ट को मेडिटेट करना चाहते हैं। हम आँख खोल के बताते हैं ना, बोलते हैं कि आँख खोल के किसी चित्र को देखिए। आप लोगों ने जिन्होंने गाइडेड मेडिटेशन अटेंड किया है, आँख खोल के चित्र को देखिए, फिर आँख बंद करके उसी चित्र को देखिए। रह पाता है क्या? जिस एक अवलंबन को करना चाहते हैं उसके बदले दूसरे को करना चाहते हैं। अन्य अवलंबन, दूसरा अवलंबन, यानी मन का कंटेंट जो है वो चेंज हो जाता है। रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड। स्वामी विवेकानंद, उनके एक शिष्य थे स्वामी विरजानंद जी, और ये विरजानंद जी रामकृष्ण मिशन के आगे चल के प्रेसिडेंट हुए, और उन्होंने सारा जीवन ध्यान में बिताया। वो श्यामला ताल में, आपने गए होंगे श्यामला ताल, पहाड़ों में है, ऑन द वे टू अल्मोड़ा, ऑन द वे टू मायावती, पित्तौरागढ़ की तरफ, 5000 फीट की हाइट पे होगा। वहाँ उन्होंने आश्रम बनाया था, और वहाँ रहे उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान जप किया, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे। तो स्वामी विवेकानंद से जब उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने कहा तुम ये काम करो, तो उन्होंने कहा मैं काम नहीं, मैं ध्यान करना चाहता हूँ, मैं तपस्या। स्वामी विवेकानंद ने डांट के कहा अरे कितनी देर ध्यान करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 10 मिनट, उतना ही तो ध्यान करेगा। स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति, अपने उत्तम अधिकारी, ऐसे अच्छे जो जिन्होंने ध्यान में ध्याननिष्ठ जीवन व्यतीत किया, उसको कहते हैं कितना करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट। और क्या करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। 5 मिनट भी अगर एक कोई वृत्ति बना ले, बहुत बड़ी बात है। माइंड इज एक्सट्रीमली रेस्टलेस। ये विक्षेप बिकॉज ऑफ रजोगुण, रेस्टलेसनेस, मन का दूसरे विषय में चला जाना, और उसी का चिंतन करते हैं, और ब्रह्म का चिंतन नहीं कर पाना, ये हुआ विक्षेप।
लय विक्षेप अभावे अपि चित्तवृत्तेः रागादिवासनया स्तब्धिभावात् अखंड वस्तु अनवलंबनम कषाय है। तीसरा है कषाय। कषाय क्या है? लय विक्षेप नहीं है, नींद भी नहीं आ रही है, और दूसरा वस्तु, दूसरा कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं हो रहा है, दूसरी वृत्ति नहीं आ रही, दूसरा रूप नहीं आ रहा है, लेकिन राग द्वेष आदि वासना के कारण मन का स्तब्धि भाव, एक जड़ भाव, यानी ओइंग टू नमनेस, एक ऐसी स्थिति कि मन ध्यान भी नहीं कर पा रहा है, किसी चीज का विचार नहीं कर पा रहा है, नींद नहीं आ रही है, लेकिन एक मन में जड़ता का भाव, ये इसको बोलते हैं कषाय। अब ये ऐसे व्यक्ति में भी यही होता है जो इन दोनों से परे हो गया है, जो एक अच्छा साधक है, निश्चित रूप से कम रेगुलरली साधना कर रहा है, उसके जीवन में ये प्रॉब्लम उठ सकती है। हम लोगों को उसका समझ में नहीं आएगा। मैं जानता हूँ कभी कभी हम चले जाते थे महीना डेढ़ महीना कोई तपस्या के लिए एकांतवास करके, तो कभी कभी ऐसा हो जाता, ध्यान जब अच्छा चल रहा है, अचानक एक ऐसा हुआ, कुछ नहीं कर पा रहे, मन नहीं लग रहा है, इसे कहते हैं ना, इधर उधर मन नहीं जा रहा है, कि विषयों की तरफ मन नहीं जा रहा है, चंचल नहीं है मन, लेकिन ध्यान करें तो लग नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो रस नहीं आ रहा है। ये दिस इज द थर्ड सिचुएशन, इसको कहते हैं कषाय। और चौथी है रसास्वाद। अखंड वस्तु अनवलंबनेनापि चित्तवृत्तेः सविकल्पक आनंद स्वादनम रसास्वाद है। क्या है कि अखंड वस्तु अनवलंबनेन, अखंड वस्तु का आश्रय लेने निर्विकल्प समाधि में नहीं होता, सविकल्प में लेवल पे आ गया, यानी कोई ऑब्जेक्ट है मेडिटेशन का, उसमें मन अच्छा लग रहा है और उसमें रस आ रहा है, यू आर गेटिंग ए जॉय, उसका आनंद लेने लग गए। देखिए, स्पिरिचुअल लाइफ का भी एक आनंद है। श्री रामकृष्ण कहते थे 3 प्रकार के आनंद हैं। एक तो है विषय आनंद, सेंस एंजॉयमेंट्स, हम सब जानते हैं, खाना पीना, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा संगीत सुनना, बड़ा आनंद आता है, ये फिजिकल आनंद है। दूसरा है भजनानंद। भजनानंद यानी कि सिर्फ भजन सुनने का आनंद नहीं, ये म्यूजिक चल रहा है वो नहीं, ये आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें भी आपको रस आता है, आनंद आता है। शास्त्र का पाठ, संतों के साथ बैठना, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में बैठना, ये हुआ भजनानंद। और ध्यान करने में भी एक आनंद आता है, चित्त की एकाग्रता में आनंद आता है। जब भगवान का गहरा चिंतन हो तो आनंद आता है, इसको कहते हैं भजनानंद, भगवान के रस का आनंद। इसीलिए भागवत कथा हो रही है, श्रीमद् भागवत का पाठ हो रहा है, श्री रामकृष्ण की लीला का चिंतन हो रहा है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन ये आनंद भी हायर लेवल्स के ऊपर एक हिंड्रेंस बाधा, लेकिन इंफीरियर लेवल के आनंद से उठने के लिए बहुत अच्छा है, इज ए ग्रेट हेल्प, कोई बात नहीं करिए। यानी ये बहुत ऊंची लेवल की है कि सविकल्प गहरा ध्यान हो गया, किसी रूप में ध्यान हो गया, भगवान के रूप में, और उस आनंद में आप डूब गए, उसी में अटक गए, आगे न बढ़े, ये एक बाधा है। बट इट इज मच मच हायर टाइप ऑफ ए बाधा। क्यों? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको एक
अपना एक्सपीरियंस कई साल पहले का, करीब 10 साल पहले की बात होगी, 8 साल पहले की। तो एक जैसे मैंने कहा तपस्या में चला जाता था और महीना 1.5 महीना रहा। एक दिन ध्यान कर रहा था, आनंद, बड़ा आनंद, हृदय से आनंद उभरा, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद। जैसे किसी प्रिय व्यक्ति से मिले हैं, कोई प्रिय ऑब्जेक्ट मिला है, सपोज किसी को एक प्राइज मिला, कोई फर्स्ट आ गया क्लास में। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स, बट दिस व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड वाज, इट वाज नथिंग टू डू विथ इट, समहाउ इट वाज आनंद। उसके बाद ऑटोमेटिकली चला गया, इट गॉन वेंट अवे। एक कोशिश किया, ध्यान जब कर रहे हैं फिर नहीं आया, फिर अचानक आ गया। अल्टीमेटली होता रहा, समटाइम्स वेंट ऑन, कभी ज़्यादा कभी कम। उसके बाद में एक सॉर्ट ऑफ ए स्टडी जॉय। उसके बाद में इट डिसअपियर्ड, ईयर्स टुगेदर डिसअपियर्ड। क्या हुआ? This was at the conscious level. What actually happened now is that it has gone deep into the subconscious. अब वो कॉन्शियस लेवल पे रसास्वादन नहीं होता है, लेकिन अंदर रस या आनंद एक अपने कैरेक्टर में चला जाता है। यहाँ पर जो कहा गया वही यही कि मन कॉन्शियस लेवल पे साधना का रस लेना चाहता है, बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ प्रगति की तो आनंद आ रहा है थोड़ा सा। लेकिन जब निर्विकल्प या अखंड अद्वैतानुभूति की बात होती है, तब हम रस के साथ, आनंद के साथ एक हो जाते। यू बिकम पार्ट ऑफ इट, यू बिकम वन विथ इट। इट इज नॉट ऑन द कॉन्शियस लेवल, वह आपके स्वरूप के साथ, आपके व्यक्तित्व के साथ एक हो जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये मत समझिए कि कोई अखंड आनंद है, वो नहीं। अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के आनंद होते हैं, लेकिन साधना करते करते ऐसा होता है कि वो आनंद धीरे धीरे आपके साथ मिल जाता है। और उसके बाद ये आगे ये है, ये तो जैसे श्री राम कृष्ण माँ जगदम्बा का रूप आ गया, तो वो तो स्वाभाविक रूप से उसमें आनंद आता ही था, उसके बिना तरसते थे श्री राम कृष्ण। जब श्री राम कृष्ण को पहला आनंद हुआ तो ऐसा लगा जैसे आनंद की, चैतन्य की लहरें आ रही और उनके डूब गए। फिर उस आनंद के लिए फिर उन्होंने साधना की, बार बार प्रैक्टिस करके माँ जगदम्बा का रूप उनके लिए हमेशा के लिए कॉन्शियस परमानेंट हो गया। मतलब उनको कितना आनंद होगा। दैट वाज द ओनली, उनका लाइफ का सेंट्रल आनंद रस तो वही है। और तोतापुरी ने कहा उसको भी दूर करो। दैट वाज द हिंड्रेंस, रसास्वादन। और वो ज्ञान से उसको भी हटाया। इट्स ए वेरी हाई टाइप ऑफ ए हिंड्रेंस। हम लोगों के लिए पहली दो, लय और विक्षेप, इन अधिकांश हम लोगों को इसी लेवल पे स्ट्रगल करना पड़ता। तो ये चौथा हुआ, ये 4 प्रकार के हिंड्रेंस। अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितम चित्तम निर्वात दीपवत अचलम सत अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते यदा तदा निर्विकल्पः समाधिः इति उच्यते। जब इन 4 बाधाएं, इन विघ्न चतुष्टय 4 बाधाओं से रहित चित्त निर्वात दीपवत, एक दीपक बिना हवा के, ऐसी जगह पे देयर इज नो विंड, उसको चारों तरफ से कवर करके दीप बिल्कुल अनफ्लिकरिंग लैंप की तरह जब वो बना रहेगा, जब अखंड चैतन्य में, सच्चिदानंद मैं ब्रह्म हूँ, इस अखंड चैतन्य में जब बना रहेगा, तब निर्विकल्प समाधि होती है, इन 4 विघ्नों से दूर होने पर। और ये दृष्टांत हमेशा दिया जाता है दीपवत, निर्वात दीपवत, दीपक जो वात नहीं, क्योंकि दीपक में कंटिन्यूसली मूवमेंट है, याद रखिए, वो कंटिन्यूसली जल रहा है, जो तेल है वो कंटिन्यूसली बदल रहा है, जल रहा है। इट इज नॉट ए सिंगल थिंग, इट इज ए चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग थिंग। मन जो कॉन्स्टेंटली परिवर्तित हो रहा है, लेकिन बिल्कुल एक दीप की तरह
अनफ्लिकर्ड जब होता है तब उसको अखंड से निर्विकल्प समाधि कहते हैं। अब उसके आगे उसके उन्होंने उपाय बताए हैं कि ऐसे कैसे करना, उन 4 उपायों को, 4 बाधाओं को कैसे दूर करना। उसका एक इम्पोर्टेंट श्लोक है गौड़पाद्य कारिका में। लये संबोधयेत् चित्तं विक्षिप्तं शमयेत् पुनः। स कषायं विजानीयात् समः प्राप्तं न चालयेत्। न आस्वादयेत् रसं तत्र निस्संगः प्रज्ञया भवेत्। क्या है? लये चित्तम संबोधयेत्। अगर लय हो जाए, नींद आ जावे तो उठाओ, संबोधन, जगाओ, चित्त को जगाओ। आँख खोलो, मैं बोलता हूँ आँख खोलो, या फिर उठ के खड़े हो जाओ, थोड़ा सा घूम फिर के आओ, फिर बैठो। मन को बोलो अरे जागो जागो, इसलिए तो मत करो। लये संबोधयेत् चित्तम विक्षिप्तम शमयेत्। चित्त यदि विक्षिप्त हो जावे, चित्त में अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो क्या करेगा? उसको शमन करना, कंट्रोल। शम यानी मन का कंट्रोल, उसको कंट्रोल करना है, प्रैक्टिस करना है, पुनः पुनः ध्यान की प्रैक्टिस करना है। स कषायम विजानीयात्। अगर कषाय आया, जड़ता आ गई, ध्यान भी नहीं कर पा सकते, सो भी नहीं रहे हैं, विक्षेप भी नहीं है, क्या है? विजानीयात्, जानो, बस जानो कि यह है, वो अपने आप दूर हो जाए। जस्ट वेट, तो अपने आप वो चीज दूर हो जाएगी। कषाय और रसास्वाद नहीं है, सॉरी, विक्षेप नहीं है, रसास्वाद नहीं है, कषाय नहीं है, सॉरी, विक्षेप नहीं है और लय भी नहीं है, कषाय है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, जानिए, बस देखो दूर हो जाए। और समम प्राप्तम न चालयेत्। और उसके बाद जब सम प्राप्त हो गया, स्टडी हो गया, उसके बाद उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। न आस्वादेत रसम तत्र निस्संगः प्रज्ञा भवेत्। और रस जो है उसको आस्वादन नहीं करिए। सविकल्प का रस, ध्यान का रस, उसका आस्वादन नहीं कीजिए। बहुत ऊंची बात है, अभी आस्वादन कीजिए। बहुत आस्वादन कीजिए, भगवत भजन का आस्वादन खूब कीजिए, भजनानंद में डूबे रहिए, उससे एक विषयानंद दूर हो जाएगा। उसके बाद में फिर आगे की चर्चा। यदि उस वो रस में भी अगर फंस गए हम, तो धीरे धीरे उसके ऊपर चले जाएंगे। न आस्वादये, कैसे? प्रज्ञया निस्संगम भय, विज्ञान, विचार के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा, हायर इंटेलेक्ट के द्वारा उससे अनासक्त होइए, रस से भी अनासक्त होइए कि ये भी बॉन्डेज है, ये भी मेरा ऑब्स्टिकल। फिर गीता में भगवान कहते हैं, यदा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा प्रिस्मृता। गीता में भगवान कहते हैं कि यथा, जिस प्रकार से निवातस्थ, बिना वात यानी हवा के स्थान में जो दीप पड़ा हुआ है वह इंगते, न इंगते, हिलता डुलता नहीं है। ये स उपमा, यह उपमा योगिना यत चित्तस्य निरुद्ध योग सेवया, जो योगी जिसका यत चित्त है उसका यह तुलना दी गई है। खैर, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखे 4 ऑब्स्टिकल्स साधना में, और उसको दूर करने के उपाय भी यहाँ बताए गए। कषाय में अटैचमेंट नहीं लिखा है, देखिए कषाय में कहा है attachment, kasher, is the failure of the mental state to rest in the object owing to numbness. यहाँ attachment किया है translation, but is not exact attachment, not exact attachment. हाँ? एक void sort of a thing. Whatever you may say, कुछ नहीं कर पाते, मन जैसा है वो डल जैसा हो जाता है। डल भी नैने तमोगुणी नहीं हो जाता है, लेकिन ऊपर भी नहीं जा पाता है। इज एन एग्जाम्पल, एक स्वामी ये गिरीश चंद्र घोष का एग्जाम्पल है। गिरीश चंद्र घोष रामकृष्ण के बड़े भक्त थे। एक बार उदास बैठे हुए थे, तो क्या हुआ,
क्योंकि मेरा मन उठ ही नहीं पा रहा है, बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ, ऐसी डलनेस आ गई है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फीलिंग रेचेड, उठ नहीं पा रहा है, ध्यान नहीं हो पा रहा है, भगवान के भजन में रस नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा। कोई आता है जाता है, कहते बस ए पिक्यूलियर इंटेंस डलनेस इन हिज माइंड, ये दिस समथिंग लाइक दिस। यू नो इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ आपने कुछ उसका एक्सप्लेनेशन दिया, आपने कुछ इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ जो हायर लेवल्स के ऊपर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन एक्सपीरियंस इन फाइंड आउट। फिर ऑफ कोर्स एग्जाम्पल ब्रह्मानंद जी वहाँ पर गए और स्वामी ब्रह्मानंद जी ने जब उन्होंने कहा तो ब्रह्मानंद जी ने केयरफुली सुना और जोर से हंस दिया, उन्होंने कहा अरे यू आर गोइंग टू राइज टू अ हायर लेवल, दैट्स व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग। और नेक्स्ट मेंबर तो ब्रह्मानंद जी की कृपा कहिए, उनके स्पिरिचुअल प्रेजेंस से वो दूर हो गया। किसी स्पिरिचुअल प्रेजेंस हो, गुरु की प्रेजेंस अगर होवे तो उससे वो दूर हो सकता। बट वन हैज़ टू रिमेन इन दैट लेवल फॉर ए लॉन्ग टाइम। सी वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना, साधना के एटमॉस्फेयर में रहना। अदरवाइज दिस थिंग्स हैव नो, फ्रेंकली स्पीकिंग, हम लोगों जैसे ऑर्डिनरी साधकों के लिए इन चीज़ों का ज़्यादा कोई रिलेवेंस नहीं है। हम लोगों को तो पहले दो में ही तो अधिकांश स्ट्रगल करना पड़ता है, लय और विक्षेप। लास्ट चैप्टर, जीवन मुक्ति के लक्षण, जीवन मुक्त के, ये दिस इज द उद्देश्य, पर्पस ऑफ साधना है जीवन मुक्त हो जाना, जीते जी मुक्ति रहना, प्राप्त करना। कल मैंने जो आपको बताया था। अथ जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते। अब जीवन मुक्त के लक्षण बताए जाते हैं। जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन तद अज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्यय आदीनाम अपि बाधकत्वात् अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठः। जीवन मुक्त यानी कौन है? जो ब्रह्मनिष्ठ है। ब्रह्मनिष्ठ यानी ब्रह्म में निष्ठ, स्थित, प्रतिष्ठित। ब्रह्म का एक बार देख लिया मैंने, ब्रह्म का साक्षात्कार मात्र होने से कोई ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो जाता। वो अपने स्वरूप में ऐसा प्रतिष्ठित हो गया कि कभी विचलित नहीं होता, उसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में प्रतिष्ठित। हम लोग अभी कहाँ हैं? देहनिष्ठ। हम लोग अभी देह में प्रतिष्ठित हैं, वी डोंट नो मोर देन दैट। वो होते हैं ब्रह्मनिष्ठ। जिस प्रकार देहात्म बोधवत ब्रह्मात्म धी, जिस प्रकार यह देह को हम आत्मा समझते हैं, वैसे ही ब्रह्म को आत्मा समझते हैं, इतना स्ट्रांगली, उसको बोले ब्रह्मनिष्ठ। उसके बाद ब्रह्मनिष्ठ के अलग अलग लेवल्स होते हैं, ब्रह्मविद वरिष्ठ, ब्रह्मविद वरीयान इत्यादि, ब्रह्मविद वर, ब्रह्मवीर वरीयान, ब्रह्मविद वरिष्ठ इत्यादि। तो उसने क्या किया है? अपने स्वरूप